नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलते हैं जहां आस्था, प्रकृति और शांति ये तीनों एक अद्भुत तरीके से मिल जाते हैं। ये जगह भारत की आत्मा का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा है। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां भक्ति की धारा भी बहे, चारों तरफ प्रकृति का ऐसा सौंदर्य हो जो मन मोह ले, और साथ ही जहां जाके मन को एक गहरी शांति मिले? जी हाँ, ऐसी ही एक दिव्य जगह की हम आज बात करने वाले हैं, चित्रकूट। सबसे पहले तो इस नाम का मतलब ही कितना गहरा है। चित्रकूट ये दो शब्दों से मिलकर बना है। चित्र जिसका मतलब है सुंदर या कह लीजिए अद्भुत, और कूट यानी पर्वत या पहाड़ी। तो इसका पूरा मतलब हुआ सुंदर पहाड़ों की भूमि। और यकीन मानिए ये जगह अपने नाम को पूरी तरह से जीती है। देखिए, चित्रकूट की असली आत्मा को अगर समझना है तो हमें रामायण के उस दौर में जाना होगा। ये जगह ये तो महाकाव्य की एक जीती जागती धरोहर है। ये वही पवित्र धरती है, यही वो जंगल है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 साल के वनवास का एक बहुत लंबा और अहम समय बिताया था। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के कण कण में, यहाँ की हवाओं में वो कहानियां आज भी जिंदा हैं। पर बात सिर्फ वनवास तक ही सीमित नहीं है। इसे राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। मतलब ये वो जगह है जो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के लिए साधना और तपस्या का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। तो सवाल उठता है कि चित्रकूट इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो देखिए, इसका गहरा धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बस दिल जीत लेती है। ये आध्यात्मिक शांति पाने के लिए एक परफेक्ट जगह है, और शायद इसीलिए ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो फिर चलिए अब चित्रकूट के कुछ सबसे पवित्र और खास स्थलों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं और इस जगह की दिव्यता को थोड़ा और करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है रामघाट, मंदाकिनी नदी के एकदम शांत किनारे पर। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम यहीं स्नान किया करते थे। यहाँ सुबह शाम होने वाली आरती का नजारा और हवा में गूंजते भजन सच में मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। अब हम चलते हैं कामदगिरी पर्वत की ओर। इसे चित्रकूट का दिल कहा जा सकता है। ये यहाँ का सबसे पवित्र पर्वत है और यहाँ भक्तों की आस्था देखने लायक होती है। सदियों से ये विश्वास है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। अच्छा, अब जो अगली जगह है वो थोड़ी रहस्यमयी और रोमांचक है। हम बात कर रहे हैं गुप्त गोदावरी की। ये सच में एक कुदरत का करिश्मा है। जरा सोचिए, 2 पुरानी गुफाएं हैं जिनके अंदर से एक रहस्यमयी नदी बह रही है, और उन गुफाओं में जाने के लिए घुटनों तक पानी में चल के जाना पड़ता है। ये अनुभव सच में बहुत अद्भुत है। और हाँ, इनके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे हनुमान धारा, जहाँ एक ऊंची पहाड़ी पर हनुमान जी की मूर्ति पर पहाड़ों से निकली एक ठंडी जलधारा लगातार अभिषेक करती रहती है। स्फटिक शिला है वो पवित्र चट्टान जहाँ माना जाता है कि राम और सीता जी के पद चिन्ह है। और भरत मिलाप मंदिर जो 2 भाइयों के अटूट प्रेम की कहानी कहता है। तो चित्रकूट की ये बातें सुनकर अगर वहां जाने का मन बन रहा है तो चलिए अब यात्रा से जुड़ी कुछ काम की जानकारी पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए, गर्मियां यानी मार्च से जून यहाँ काफी गर्म होती हैं। मॉनसून में जुलाई से सितंबर के बीच पूरी जगह हरियाली से भर जाती है और झरने भी जी उठते हैं। और सर्दियां जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती हैं, उस समय मौसम घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया और सुखद होता है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ घूमने फिरने का प्लान बनाना है तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का ही माना जाता है। उस समय मौसम एकदम आरामदायक रहता है। तो अब तक की सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो चित्रकूट का असली अनुभव क्या है? ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति की गोद में शांति को महसूस करने जैसा है। तो चित्रकूट क्यों जाना चाहिए? चलिए 5 बड़ी वजहें गिनते हैं। पहली, अपनी गहरी धार्मिक आस्था और इतिहास से जुड़ने के लिए। दूसरी, वहाँ की कमाल की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाने के लिए। तीसरी, मानसिक शांति पाने और तनाव को दूर करने के लिए। चौथी, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की जड़ों को करीब से समझने के लिए। और 5वीं, ये पूरे परिवार के साथ यात्रा के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। असल में चित्रकूट सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो आस्था और विश्वास का एक जीता जागता केंद्र है। वहाँ एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और परेशानियों को कुछ देर के लिए भुला देती है। तो चित्रकूट का सार क्या है? ये है भगवान राम की वो जीवंत यादें जो वहाँ की हवा में घुली हैं, प्रकृति की वो बेमिसाल सुंदरता जो कहीं और नहीं मिलती,
और मन को मिलने वाली वो गहरी शांति, इन तीनों का संगम ही चित्रकूट को इतना खास बनाता है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, जीवन की इस भागदौड़ और शोर में क्या हम सब कहीं ना कहीं अपने मन की शांति के लिए अपने अपने चित्रकूट की ही तलाश नहीं कर रहे हैं?